सोनिया जी कैसी हैं, क्या हाल चाल आपके? मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हो? बस बढ़िया। आप जानना चाह रही थी नई मशीन के बारे में। हाँ, अभी आपने ये नई मशीन कौन सी बनाई है? ये नई मशीन एक्चुअली हमारी अभी कंपनी का नाम मैक्स टेक्नोलॉजीज़ हुआ है, तो उसके अंतर्गत हमने ये नई मशीन फॉर्म की है। काफ़ी दिनों से हम लोग काम कर रहे थे वाटर हाइड्राब्रेजन के ऊपर। जैसे आप पिछले साल में अगर देखें तो हमारी कंपनी ने इतने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए हाइड्राब्रेजन के ऊपर, क्योंकि एक साल लगभग हम लोग लगे हुए थे कि कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट डेवलप किया जाए जो अगर एक क्लिनिक लेता है, एक प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट लेते हैं, या फिर अगर एक बेसिक पार्लर या स्पा ओनर लेते हैं, तो उन लोगों को भी सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर मिल जाए। जिससे कि एक तरफ देखिए थाने जी लेज़र वाली चीज़ होती है, और एक तरफ हम समझ लें जो हमारे फेशियल एस्थेटिक्स मेंटेनेंस की जितनी भी समस्याएं हैं जो हमारे कस्टमर रोज़ाना फेस करते हैं, जैसे ग्लो, ज़्यादातर कस्टमर आप देखें तो लोग मांगते हैं, ज़्यादातर कस्टमर क्लीन अप मांगते हैं। एंटी एजिंग आजकल एक बड़ा पॉपुलर चल रहा है। चल चुका है। विभिन्न प्रकार के सिरम होते हैं जिनको एब्जॉर्ब कराना रोज़ की समस्या होती है क्लिनिक के सामने। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात आजकल देखिए ये हो गया है कि पॉल्यूशन बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ, वो तो बहुत। और सब लोग चाह रहे हैं कि एंटी पॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, इन चीज़ों की काफ़ी बातें होती हैं। और कुछ मशीनें जो विदेशी लोग बना रहे हैं, स्पेशली यूरोपियन, वो बड़ी महंगी बना रहे हैं उन मशीनों को, जिसकी वजह से कि एक अगर आरओआई के संबंध में हम बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी क्लिनिक के लिए निकाल पाना, क्योंकि कंपटीशन तो आपके सामने ही है आजकल कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये सब विचार करते हुए हम लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को रेडी किया। इसमें लगभग 8 से 10 काम जो हैं क्लिनिक के पूरे हो जाते हैं। फिनिशिंग आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट की बहुत ही उम्दा है, अच्छा है। आजकल मेक इन इंडिया में काफ़ी काम चल रहा है। तो कुछ पार्ट हैं डेफिनेटली इसमें, हमने फिनिशिंग के पार्ट जो हम यहाँ नहीं बनवा सकते थे वो हमने चाइना में रेडी कराए हैं। बाकी मेजॉरिटी मशीन अगर आप देखें तो वो यहीं बनी हुई है इस समय। कुछ दिनों पहले मैंने मेरे फ्रेंड के पास 2 बॉटल वाली मशीन देखी थी, तो फिर ये 2 बॉटल एंड ये जो 3 बॉटल है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि लास्ट ईयर चाइना में एक मशीन लॉन्च हुई थी एक्चुअली 2017 में, जो बड़ी ही पॉपुलर हुई, जिसको हाइड्राब्रेजन के नाम से बेचा जाता था, जिसमें दिखाने के लिए 2 बॉटल्स होती थी, एक वेस्ट प्रोडक्ट की बॉटल होती थी। कुछ हैंडल्स के लिए उसमें एक आरएफ लगा दिया गया काफ़ी कम फ्रिक्वेंसी का, इलेक्ट्रोपोरेशन दिया गया, अल्ट्रासाउंड दिया गया बेसिक 1 मेगाहर्ट्ज़ का, और एक इकोनॉमिकल मशीन रेडी की गई जिसका अमूमन प्राइस बाज़ार में 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में चलता है। कुछ लोगों ने उसमें मास्क भी फिट किया। वो बेसिकली देखिए उसमें क्या था कि मेन जो डिफरेंस है इस प्रकार की किसी भी मशीन में, वो इसके अंदर का पंप है। क्योंकि सबसे जो क्रूशियल पार्ट है, आज आप भी जानते हैं अगर घरों में पानी भी चढ़ाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पंप होती है। एक साल पहले तक जो इस प्रकार के पंप थे जो कि मल्टी आउटलेट और मल्टी इनपुट वाले पंप थे, वो बड़े ही महंगे हुआ करते थे। पिछले सालों में काफ़ी चेंजेस हुए मैग्नेटिक पंप में, क्योंकि एक चीज़ तो यह है कि हम कॉइल पंप नहीं यूज़ करना चाहते हमारे किसी भी मशीनों में, क्योंकि उसकी आयु बड़ी कम होती है। मैग्नेटिक पंप्स में ये रहता है कि हम काफ़ी लंबी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रख सकते हैं, और उस प्रकार के पंप काफ़ी महंगे थे। और जैसे मैंने बताया कि हम प्राइस का विशेष ध्यान रखना चाहते थे कि प्राइस जो है एक लिमिट के ऊपर क्रॉस ना करे। तो जैसे ही हमें उस प्रकार के पंप मिले, हमने इस तरह की मशीन का प्रयोग शुरू किया। उस तरह की जो अगर मान लीजिए 2 बॉटल होती थी, तो बेसिकली क्या होता था, वो दोनों बॉटल इंटरकनेक्टेड होती थी। तो जब ए खाली हो जाएगी तो बी से अपने आप पानी ए में आ जाता था। तो आप सेपरेट प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो ए और बी में यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि ये 3 फेसेटेड पंप है, बल्कि एक्चुअली ये 4 फेसेटेड पंप है। मैं इसके कुछ और फीचर्स हैं जो आपको बताऊंगा। उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि इसमें 4 विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, 3 तो स्पेसिफिकली, चौथा इसमें काफ़ी नया टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो इसमें काफ़ी फ़ायदा है। प्लस इसमें आरएफ को बढ़ा दिया गया, 5 मेगाहर्ट्ज़ का आरएफ कर दिया गया ताकि स्किन लिफ्टिंग के रिजल्ट और सुधर जाएं। साथ ही साथ इस मशीन के अंदर हमने एक बहुत यूनिक एस्पेक्ट दिया है, मोनोपोलर आरएफ। क्योंकि हमारा सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड काफ़ी बड़ा था डिज़ाइन किया हुआ, हमारे पास जगह थी मेमोरी में, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें बायपोलर और मोनोपोलर आरएफ दोनों दे दिए जाएं। क्योंकि मोनोपोलर आरएफ देने से जहां आप अंडर आई वगैरह में कर सकते हैं, वहीं कहीं ऐसे रिंकल्स हैं जो बहुत डीप रिंकल्स हैं, आप उनसे भी लड़ सकते हैं, तो उन्हें भी ठीक कर सकते हैं एक्चुअली। तो उस हिसाब से हमने इसमें मोनोपोलर और बायपोलर आरएफ दोनों दिया है। एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट दिया है जो अभी तक किसी भी मशीन में नहीं है। वो एस्पेक्ट है आरएफ और इलेक्ट्रोपोरेशन एक ही प्रोब के द्वारा दिया जाना। इसका बड़ा यूनिक रिजल्ट ये है सोनिया जी कि जब भी हम आरएफ का इस्तेमाल करते हैं तो हम कोलेजन प्रोडक्शन की बातें करते हैं,
और कोलेजन प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन की डेंसिटी बढ़ती है, हमारे रिंकल्स कम होते चले जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखिए, फेस को अगर हम देखें तो 3 चीज़ों से बनता है। हड्डियां हैं, हमारी मसल्स हैं और हमारी फेस हैं, डर्मिस है। अब हम डर्मिस को तो एंटी एजिंग में थिक कर देते हैं, लेकिन हम मसल्स का क्या करें, जो फेशियल मसल्स हैं उनका क्या करें। तो उसके लिए हमने इसमें क्या किया है कि एक सबसे नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको क्वाड्रा बायो बोलते हैं। तो इसमें क्वाड्रा बायो का इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में और डिटेल फॉलोइंग वीडियो में रहेगी। तो क्वाड्रा बायो की वजह से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा फेस लिफ्टिंग का रिजल्ट जो है मिल जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि आपने बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर जो आपकी मसल्स हैं वो ठीक कर दी, प्लस आपने डर्मिस को थिक कर दिया, तो आपको एक बड़ा अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल जाता है क्वाड्रा बायो में। ये सारी तो अभी डिटेल हो गई मशीन्स के बारे में। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा डिटेल में आप बताओगे? जी जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें हमने एक यूनिक चीज़ ये करी है कि कोया के ये प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ जर्मनी की मशीन्स हैं। जब हम उन्हें थोड़ी R&D करी तो पता किया कि वो भी इसी प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं उन मशीन्स में यूज़ करते हैं। तो उन मशीन से कॉन्टैक्ट करके हमने ये प्रोडक्ट्स जो हैं उस कंपनी से लिए। इसमें यूनिक क्या है कि देखिए, चूंकि 3 प्रकार का हमारे पास A, B और C कंटेंट हम डाल सकते हैं। तो A के अंदर हमने एक्नेक का प्रयोग किया, A के अंदर हमने स्किन क्लीनअप का यूज़ किया जो थोड़ा सा लो pH वाला है, बहुत ज़्यादा लो pH नहीं है। 6 pH के आसपास है, 5.5 5.2 के आसपास। तो उससे क्या होता है कि आप फेस का बेसिक क्लीनअप कर सकते हैं। बी में आप एंटी एक्ने वाले सिरम्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि स्किन में कोई माइल्ड इन्फेक्शन है, बेटर डीप क्लीनअप है, वो हो जाता है। और सी के अंदर आप ग्लो के लिए, नॉर्मल स्किन मॉइस्चराइजेशन के लिए सिरम का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इसकी वजह से स्किन में हाइड्रेशन हो जाता है, ग्लो आ जाता है। फिर एक बड़ा ही यूनिक एस्पेक्ट इसमें हमने दिया कि हमने इसमें टोटल कंट्रोल दिया वाटर का और एयर का। देखिए, ये क्यों होता है, क्योंकि जो उस प्रकार की चाइनीज़ मशीन आपने देखी थी जिसमें 2 बॉटल्स हुआ करती थी, हमने भी बीच में कुछ मशीन्स बनाई थी जो इतना ज़्यादा हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया, एक छोटे लेवल पे बनाई वो मशीन्स। उनमें हम एक चीज़ देखते थे कि हर प्रकार के पेशेंट की डर्मिस अलग है। हाँ, वो तो है। कुछ वर्किंग वुमेन आती हैं, कुछ ऐसे हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, कुछ यंग टीनेजर्स हैं जो एक्ने वगैरह की समस्या के लिए आते हैं, या कुछ ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जो समझ लीजिए कि 60 इयर्स के आसपास के हैं और वो भी अपनी स्किन की सुधार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उस परिस्थिति के लिए हमने इसमें टोटल कंट्रोल दिया है क्लाइंट के हाथ में, जिसमें आप इससे सक्शन प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो कि आपको जो बेसिकली हाइड्रेशन का प्रोब है, देखिए ये जो हाइड्रेशन का प्रोब आप इस प्रकार देख पा रहे हैं, ये हाइड्रेशन के प्रोब में आप कितना सक्शन प्रेशर चाहते हैं और कितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट का इनपुट चाहते हैं। अब ये सब कुछ आपके हाथ में आ चुका है। तो ये जो तीनों भी बॉटल थे, तो एक साथ में तीनों लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं या जी जी नहीं, देखिए इसमें क्या है, चूंकि तीनों लिक्विड का इफेक्ट अलग अलग है, तो आप ABCD यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए और उस हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बात हो गई यहाँ के यूज़ के लिए। तो आप इस प्रकार से ये देखिए, हर इस बॉटल पे अगर आप देखेंगे तो नंबर भी है। तो ये और वैसे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है सानिया जी कि आपको यही प्रोडक्ट यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई और चीज़ें हैं तो जिन पे आप सिरम वगैरह हैं जिनका आप सालों से प्रयोग करते रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये काफ़ी कंसनट्रेटेड मटेरियल हैं, तो लगभग आप समझ लीजिए 400 मिलीलीटर की बॉटल में आप 20 से 22-25 बूंद अगर डाल देते हैं ड्रॉप्स, तो आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ये एक सिरम या कोई लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक ही पेशेंट पे कर सकते हैं या फिर? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। इसके अंदर पूरी सिलिकॉन पाइपलाइन की गई है जो मेडिकल सर्जिकल ग्रेड की सिलिकॉन है। तो आप अगर एक को भरते हैं तो आप कई पेशेंट्स पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं है पुरानी मशीन की टेक्नोलॉजी की तरह। यहाँ से सिर्फ आउटपुट है। इनपुट अगर आप बोलेंगे, आउटपुट अगर यहाँ देखेंगे जो वेस्ट है, तो वेस्ट के लिए एक सेपरेट बॉटल है पीछे पूरी। तो ये सेपरेट बॉटल हो जाने की वजह से आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि पेशेंट का किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन इस दिशा में परिवर्तित हो सकता है, तो वो बिल्कुल भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड ये सारे जो प्रोब है, ये प्रोब का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका इंटरफेस हमने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है, क्योंकि मोनोपोलर RF एक बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी है। अगर हम नॉर्मली देखें बाज़ार में तो उस तरह की मशीनें ही काफ़ी महंगी आती हैं, लगभग 50,000 रुपये से लेके ज़्यादा प्राइस की मशीन्स आती हैं, तो वो हमने इसमें शामिल किया है। तो मोनोपोलर RF की सेटिंग्स हैं जो मैं आपको अभी बुकलेट में या आप उसमें भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जनरल सेंस में जाते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है।
यहाँ देखिए आपका, अगर अपन एक्सफोलिएशन की बात करते हैं तो यहाँ आपके पास ये नाइफ़ है। अब इस तरह का नाइफ़ आपने बहुत बार देखा होगा, जो अल्ट्रासोनिक नाइफ़ है अमूमन आप अगर देखेंगे तो बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन यहाँ एक बहुत यूनिक चीज़ है कि यह ना तो 1 मेगाहर्ट्ज़ ना 5 मेगाहर्ट्ज़ पे चलता है। ये कैविटेशन टेक्नोलॉजी जो स्लिमिंग मशीन्स में प्रयोग होती है उसके आधार पे बना हुआ है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ स्किन की डीप क्लीनिंग हो जाती है, बल्कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इवन जब पेशेंट घर चला जाता है 1 से 2 दिन बाद भी, तब भी उसकी स्किन में रिपेयर सिस्टम जो है वो ऑन रहता है जी। तो वो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद जैसे आप यहाँ से इसमें और एक और हमने बड़ा यूनिक चीज़ दिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने इसे यूज़र फ्रेंडली बनाना था, तो हम ये देख रहे थे कि कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता ट्रीटमेंट करते हुए कि आप बार बार अपनी स्क्रीन तक आएँ। तो हमने हर हैंडल के अंदर भी एक बटन दिया है और उसका सॉफ्टवेयर कंट्रोल भी दिया है। तो आप अगर जस्ट काम करते करते कोई भी अगर हैंडल उठा लेंगे, उसका बटन दबाएंगे, तो वो मशीन आपकी देखिए ये ऑन हो चालू हो गई। तो आप उसे वहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग्स एकदम इजी रखने की कोशिश की गई है। यहाँ से आप पावर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप समय एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर टाइमर एडजस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो टाइमर पे ऑफ हो जाएगी मशीन। जी, उतने समय के बाद में ये मशीन जो है आपको ऑफ हो जाएगी। जैसे कभी हम कुछ सीरम्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 5 से 10 मिनट के लिए हमें यूज़ करना है, तो वो आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। बबल पेन की अगर बात करें तो देखिए ऑन हो गया। यहाँ एक बहुत यूनिक हमने सेंसर दिया है। ये सेंसर बेसिकली ये बताता है कि पीछे की आपकी जो वेस्ट वाली बॉटल है जब भर जाएगी तो ये सेंसर अपने आप और रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिशनर ध्यान नहीं रख पाते यूज़ करते हुए और वो बॉटल में रुक जाते हैं। जी 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 जी। यहाँ से आप बबल पेन को ऑन रख सकते हैं। यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन इंडक्शन सिस्टम है। ऑक्सीजन इंडक्शन सिस्टम के बारे में हम डिटेल एक ट्रेनिंग वीडियो में आगे और कर लेंगे। तो ये ऑक्सीजन इंजेक्शन सिस्टम है बेसिकली जो आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रासोनिक का प्रयोग हम बहुत फ़ायदेमंद है इसलिए क्योंकि इसमें जो अल्ट्रासोनिक है वो बेसिकली 3 हर्ट्ज़ का और 5 हर्ट्ज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है MHz का, जो कि न सिर्फ स्किन पे एक स्लिमर लुक दे सकता है फेस पे आपको, बल्कि आपके फेस का ब्लड फ्लो बढ़ा सकता है, जिससे कई लोगों को जो पफ़ी फेस होता है उसमें तुरंत आराम मिल जाता है। अगर हम RF की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ यह है कि यहाँ पे RF और EMS एक ही प्रोब के द्वारा डिलीवर्ड किया जाता है, जहाँ से प्रैक्टिशनर चूज़ कर सकते हैं कि उनको क्या चीज़ करनी है। और RF और EMS दोनों ही 2 डिफरेंट वेवलेंथ की है, तो कमी कोई भी नहीं रखी गई मशीन में। कोशिश की गई कि मैक्सिमम फंक्शंस दिए जाएं। उसी प्रकार से इसमें कूलिंग है और ये आपका एक स्प्रे गन इसमें बड़ा यूनिक है। ये स्प्रे गन का हमने प्रयोग किया है क्योंकि ये एक स्पेशल डिज़ाइन थी जो रेडी की गई इस वजह से, क्योंकि इसमें जो पानी की बूंद है वो 0.20 म्यू तक हम तोड़ सकते हैं। इतना छोटा जब हम ड्रॉपलेट को ब्रेक करते हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को एक बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको मशीन के बारे में बताई। प्लस इसमें देखिए कूलिंग प्रोब है जो कि फ़ैन असिस्टेड एंड सेमीकंडक्टर असिस्टेड कूलिंग है, जो काफ़ी रेयर मशीन्स में यूज़ होती है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये मशीन में आपको एक फ़ैन की आवाज़ आ रही है चलते हुए, तो इस वजह से क्या होता है कि आपको एक बहुत अच्छी कूलिंग और एक लंबे समय के लिए मिलती है। सेकेंडली आपने एक और चीज़ देखी होगी, कूलिंग के नाम पे जनरली लोग कहते हैं -0 डिग्री -10 डिग्रीज, बट वो बेहद गलत है क्योंकि जब आप इतना ठंडा करते हैं तो डर्मिस के अंदर बहुत सारे डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक यूनिक सेंसर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो आपके कमरे में जो भी तापमान है ये लगभग उससे 8 डिग्री ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जो कि डर्मिस को एक डिफरेंट टेम्परेचर फील कराने के लिए काफ़ी है और हमारे सीरम एब्जॉर्प्शन को डिले करने के लिए काफ़ी है। तो उसकी वजह से आपका जो सीरम का इफ़ेक्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो जब हम अपने क्लाइंट या फिर पेशेंट पे इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा प्रोब वगैरह इस्तेमाल करना है? मैं ये सोचता हूँ कि मैं हम लोग इसकी चर्चा अगले वीडियो में कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है और वो करके फिर हम उस चीज़ के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। थैंक यू सानिया जी।